तो आप लोग ठीक होंगे, उम्मीद है मुझे। आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? आज तो बैंक हॉलीडे था, इसकी वजह से ज़्यादा मूव तो नहीं आया। जो मूव आया गोल्ड का, वो बस एशिया सेशन में ही रहा। बाकी का मूव जो है साइडवेज ही था पूरा टोटल। यहाँ पे आप लोगों को नज़र तो आ रहा ही होगा, टोटल मूव गोल्ड का साइडवेज ही था। लेकिन हमने यहाँ पर भी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग की है। कैसे की है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मोर अपडेट्स के लिए। और फ्री नॉलेज, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। उस पर मैं हमारे डेली के बेसिस जो भी सिग्नल्स होते हैं मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फ्री है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसमें चार्जेस नहीं है फ़िलहाल। ना मैं आने वाले नेक्स्ट टाइम में मैं कोई चार्जेस रखूँगा, ना मुझे ज़रूरत है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू, अगर आप चाहो तो कर लो। इफ़ यू वांट, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी की तरफ। हमारा जो गोल्ड है वो D1 पे चलते हैं। क्या कर रहा था हमने, इससे पहले एनालिसिस में हमने देखा गोल्ड जो है टोटल बुलिश मूव में था। लास्ट टाइम इसने फ्राइडे क्लोजिंग रेड कैंडल में की थी D1 का टाइम फ्रेम पे। देन आज के दिन इसने एशिया सेशन के बाद इसने कितने पॉइंट का मूव कैप्चर किया। सबसे पहले तो इसने अपनी प्रीवियस कैंडल को क्या किया, रिटेस्ट किया। यहाँ प्रीवियस कैंडल को यहाँ तक रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में इसने ऑलमोस्ट प्रीवियस रेड कैंडल का इसने ऑलमोस्ट 1.78% इसने रिकवर कर लिया। लमसम 25 पकड़ लो, ठीक है। 25 पकड़ लो, इतना इसने कवर कर लिया। आने वाले टाइम में फिलहाल तो ये यहाँ एक स्टक है। आने वाले टाइम में देखते हैं कल क्या मूवमेंट आता है एशिया सेशन में। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे लंदन में क्या होगा और न्यूयॉर्क सेशन में क्या होने वाला है, मार्केट किधर जाएगा। 4 आवर्स पे अगर हम लोग आते हैं तो इस जो मूव का इसने ऑलमोस्ट 50% टच करने की कोशिश करी है, बट किया नहीं है। अगर हम लोग फिब लेवल को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0.618 के लेवल को इसने टैप किया और वहीं मार्केट स्टक हो गया, ठीक है। देन हम लोग अगर आते हैं 1 आवर के कैंडल पे, तो 1 आवर हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, कौन सी कौन सा ट्रेलर चल रहा है, कौन सा पिक्चर चल रहा है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्राइंग हटाता हूँ। ये रहा हमारा प्रीवियस लो 80, ठीक है। फ्राइडे तक मार्केट यहीं था, ओके। देन फ्राइडे की नाइट में ही इसने, रात में ही कुछ पॉइंट का इसने रिकवरी दी। इसने इतनी रिकवरी दी, इसने यहाँ पे इतनी रिकवरी रिकवरी क्यों दी? ताकि लोग यहाँ पर बैठें बाय साइड की तरफ। क्या करें लोग? यहाँ पर बैठें बाय साइड की तरफ। देन फिर ये चाहता है कि हम एक लॉन्ग टर्म सेलिंग गिराएं सेल साइड की तरफ, ठीक है। मार्केट यही चाहता है कि लोग बाय की तरफ बैठे, देन हम लोग सेल साइड की तरफ मार्केट को पलट दें। क्योंकि मार्केट जो है गोल्ड का वो ऑल टाइम हाई बहुत बार लगा चुका है। हम लोग देख सकते हैं कितनी बार ऑल टाइम हाई लगा चुका है मार्केट, ठीक है ना। हम लोग देख सकते हैं कितनी बार ऑल टाइम हाई लगा है। ये प्रीवियस 1-2 हफ्ते में हम लोग अगर देखेंगे तो देख लो आप कितनी बार लगा चुका है, कितनी बार ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई।
ऑलमोस्ट 10-15 बार तो लगाया ही है। आप लोग वो कर लेना, प्रीवियस में जा करके पूरा टोटल बैक टेस्ट कर लेना कितनी मरतबा ऑल टाइम हाई लगाया है। बट यहाँ पर मार्केट कुछ अलग ही परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपनी, डबल टॉप वाली। ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई तो लगाया, फिलहाल यहाँ पर इसने अच्छी वाली टेस्टिंग की है। क्या करिए, अच्छी वाली टेस्टिंग की है एकदम मस्त, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल टॉप। ठीक है, देन मार्केट अब यहाँ पे आया है। अब इसको क्या करना चाहिए, अब इसको मार्केट को गोल्ड की इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए। किस लेवल को, इस लेवल को। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। तो मार्केट क्या कर रही है हमारे लोगों का, हम लोगों को सिर्फ बिठा रही है। कहाँ बिठा रही है, बाय में, ताकि हम लोग बैठें और बैठने के बाद में हम लोग को मार्केट जो है सेल में हमारा काम बना दे। क्या बना दे, काम बना दे। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मार्केट क्या करी है, मार्केट आई, देन गो गो अप, देन डाउन। यहाँ पर इसने क्या क्रिएट किया, डबल टॉप। ठीक है, मार्केट डाउन तो आई, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, इस लो को क्या करी, ब्रेक नहीं कर पाई। अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रीटेस्टिंग कर रही है। क्या कर रही है, रीटेस्टिंग कर रही है। ठीक है, और अगर ये रीटेस्टिंग में सफल हो जाती है, यहाँ से या फिर यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से सेल पोजीशन बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे, वो आप लोग को ही समझ में आ जाएगा जब सेल पोजीशन बनाएंगे तो। और हमारा स्टॉप लॉस होगा एकदम माइनर सा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे यहाँ पे, इन दो पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके हम लोग मार्केट को देखेंगे नीचे की तरफ। फिलहाल तो यहाँ तक ही देखने वाले हैं। अगर मार्केट चल जाता है अच्छा वाला, ठीक है, अगर मार्केट चल जाता है एकदम बेहतरीन सेल साइड में, मान लो यहाँ से इसे चल जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो, मान लो यहाँ से इसे चल गया सेल साइड, तो हम लोग, थोड़ा मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अगर मार्केट सेल साइड इस पोजीशन में चल गया, ऐसे गया, ऐसे जा करके सेल साइड इस पोजीशन में चला, यूं, ठीक है, देन हमारा सेल साइड अगर आ रहा है, ये ऐसे ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को एक और पोजीशन बनानी है। ठीक है, कैसा करना है, यहाँ पर हम लोगों को एक और पोजीशन बनानी है। तो हम लोग क्या क्या, कहाँ पर थे, हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि मार्केट अगर इस पोजीशन में चल जाती है, देन हम लोग यहाँ पर इस नेक का, मतलब इस लो का, इस सपोर्ट जोन का हम लोग ब्रेकआउट देखेंगे। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है, फॉर एग्जांपल, देन फिर
तो हम लोग यहाँ से एक पोजीशन अपवर्ड तो चल ही रही है। और ये जब होगा ना, ये जब सेल जब चलेगी ना, तो हम लोग इतना सोचने का मौका नहीं देने वाली है मार्केट। ऐसा तन 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 चली आएगी, ठीक है। और रिट्रेसमेंट भी ऐसी नहीं आने वाली है, ठीक है। ये तो सिर्फ बाय में बिठाने के लिए लोगों को ऊपर लेके गया है। ये रिट्रेसमेंट मत समझो, ये एक हिसाब से ये रैली भी हो सकती है ऊपर साइड की तरफ। बट यहाँ पर ये अगर ऐसे ऊपर निकल जाता है तो हम लोग इस पोजीशन को क्या करेंगे, हटा देंगे। देन हम लोग यहाँ से अगर, और सेल में जब मार्केट आएगी तो ये रिट्रेसमेंट इस टाइप की लेगी, एक डोजी फॉर्म में। या तो एक 1 आवर की कैंडल पे देखेंगे ना हम लोग, तो एक मतलब कि छोटी मोटी रिट्रेसमेंट लेगी। लॉन्ग टर्म लंबे टाइम में अगर हम लोग देखेंगे ना, 1 घंटा 4 घंटे पे, तो इतना कुछ खास रिट्रेसमेंट नहीं होगा। बट छोटे टाइम में ये एक कंसोलिडेशन वाला रिट्रेसमेंट हो सकता है, छोटा सा होगा। उसके बाद में चालू हो जाएगा अपना ये कारनामा, सफ़र करने के उसमें, मतलब चल जाएगा अपने सफ़र पर। और बाकी देखा जाए तो यहाँ पर ये सपोर्ट टूटने का हम लोग वेट करेंगे। देन हम लोग यहाँ पर एक न्यू एंट्री फाइंड आउट करेंगे कैसे, जैसे भी मिलेगी। यहाँ पर छोटा सा एसएल और देंगे, उसके बाद में न्यू एंट्री यहाँ पे लगा देंगे। ये ऊपर वाली तो चल रही है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस एंट्री का, ठीक है। देन हम लोग का मेन एंट्री ये होगी, इसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाली एंट्री रखेंगे। ये जहाँ तक जाएगी इसको जाने देंगे। मान लो यहाँ ये आ गई 2800 पे, तो हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे। या फॉर एग्जांपल ये 30 पे आ गई, तो हम लोग इसमें से कुछ पोजीशन निकाल लेंगे। और फॉर एग्जांपल ये आ गई 50 के लेवल पे, तो हम लोग यहाँ पर कुछ पोजीशन कट कर देंगे। बट यहाँ पर अगर इस पोजीशन ये यहाँ पर नहीं चलता है, तो हम लोग इस पोजीशन को भी होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक आए, यहाँ तक के मतलब मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो हम लोग यहाँ से बाहर हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मार्केट को हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे। मार्केट ऐसा घूम घूम के यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसा यहाँ तक भी। अगर इसको गिरना होगा तो ऐसा सीधा गिरेगा। बट हम लोग यहाँ से जब न्यू एंट्री फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोगों को इस पोजीशन को बुक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ या यहाँ बुक करना है इस पोजीशन को, इस पोजीशन को यहाँ बुक करना है। देन और इस पोजीशन को हम लोग को सीधा चलते दे रहने देना है। ये 2800 जा सकती है, या फॉर एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो ये 2800 से, या तो फिर देखना चाहे हम लोग तो लॉन्ग टर्म भी हम लोग इसकी बड़ी पिक्चर मतलब हो सकती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, और जब ये यहाँ से फटेगा ना डाउन साइड पे, तो किसी को ना बैठने का मौका नहीं देने वाला है। ये यहाँ से ये सब फटने वाला है। ऐसा ऐसा चल चल के सीधा यहाँ तक आ जाएगा, सीधा इस लो को टेस्ट कर देगा। बट किसी को बैठने नहीं देगा। ये मेरी बात याद रखना आप लोग, किसी को बैठने नहीं देने वाला है। यहाँ तक आ जाएगा, 2700 तक आराम से आ जाएगा। 2700 नहीं तो फिर इस लो तक एकदम इजीली आ ही सकता है ये। मतलब गोल्ड जब नीचे की तरफ सेलिंग देता है ना, पैनिक सेलिंग देता है एक भी, लोग बाय में बैठते रह जाते हैं, और गोल्ड गोल्ड जो है वो फटना चालू कर देता है अपना, ठीक है। ऐसे ही करता है गोल्ड। गोल्ड ना लोगों की उम्मीद के ऊपर ना पानी फेर देता है एकदम से। लोगों की एनालिसिस, लोगों की हर चीज़ पे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर बायर भी बनेंगे, ऐसा नहीं कि सेलर्स ही बने। यहाँ पर हम लोग बाय की कहाँ से पिक्चर लगाएंगे, बाय की हम लोग यहाँ से लगाएंगे पिक्चर। एक यहाँ से भी पिक्चर लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसा देंगे थोड़ा बड़ा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे थोड़ा सा सेल, स्कैल्पिंग कर करके हम लोग निकलते जाएंगे। अगर ये पिक्चर चलती है तो ठीक है, इसको चलाएंगे ऊपर तक, ऑल टाइम हाई ले लेंगे एक और। बट अगर यहाँ से ऐसा गिरता है तो फिर हम लोग को लॉन्ग टर्म सेलिंग में देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। और अगर, तो ये हो गई हमारी गोल्ड की एनालिसिस। और अगर हम लोग 15 मिनट पे आते हैं, तो 15 मिनट पे भी हम लोग यही सिनेरियो को फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारा जो लेवल है वो सारा लेवल हमारे टेलीग्राम में अपडेट होते ही रहता है। तो आप लोग वो मेक श्योर करना, उसको ज्वाइन कर लेना। आप लोगों का ही फ़ायदा है उसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। चवन्नी के चक्कर में मैं वो नहीं करूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ, मैं क्यों क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना माइंडसेट ठीक रखना है।
मैं भी एक ट्रेडर हूँ, न्यू ट्रेडर हूँ। ठीक है। मुझे अपने माइंडसेट को सही रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, और मुझे जर्नलाइजिंग करनी है। तो मुझे इतना टाइम होता नहीं है। तो जो मैं करता हूँ, मैं उसको फौरन एक ग्रुप के अंदर अपडेट कर देता हूँ, जिस हिसाब से मुझे नेक्स्ट आने वाले टाइम में कभी भी मुझे निकाल करके देखना पड़ता है, तो मैं वो सब चीज़ देख सकता हूँ। और मुझे जो कम्युनिटी मिलेगी, वो कम्युनिटी हो सकता है मुझे भी कुछ सिखाए, क्योंकि मैं एक वीक ट्रेडर हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों से मैं सीखूं, और मैं भी लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बताऊं। ज्ञान, इल्म, तालीम, जो भी नॉलेज दूं। तो हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं खुद की। इसमें मैं खुद ओनर नहीं होऊंगा, इसमें आप सभी का हाथ होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेक श्योर करना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो हमारा जो गोल है, वो उसको हमने देख लिया। अब हम चलते हैं बिटकॉइन पर। बीटीसी हमारा क्या बता रहा है। बीटीसी तो एक D1 पर एक जोन में फंसा हुआ है। बहुत ही बेकार जोन है, यहाँ से मार्केट फटा ना तो अच्छे अच्छे की लेके जाएगा। ये जोन क्या है, कभी कभी कुछ ना समझे ना, एंट्री कहाँ से फाइंड आउट करे और प्लेसिंग कहाँ से करे, तो सीधा जाने का डीप सीक पे। वहाँ पे उसको फोटो देने का अपने चार्ट की, 15 मिनट 1 आवर्स की कैंडल की, और सीधा पूछ लेने का वे एंट्री का, एंट्री एग्जिट, एंट्री और एग्जिट कैसे करें, या हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी पूछ सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हिंदी में इंग्लिश में वो हर लैंग्वेज में आपको रिप्लाई दे देगा पूरा टोटल। और विथ, ये भी लिखना वहाँ पे, विथ रीजन बोलने का। टेल मी अबाउट दिस चार्ट, एंट्री एंड एग्जिट विथ रीजंस। ऐसा बोलोगे तो वो पूरा प्रॉपर आप लोगों को एंट्री बाय की देगा, एंट्री सेल की देगा, और आप लोगों को पूरा सिनेरियो वो एक्सप्लेन भी करेगा, क्या हो रहा है, एमएसीडी क्या है, आरएसआई में क्या हो रहा है, ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, पूरा बताएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बीटीसी एक रेंज में कंसोलिडेटेड हो रहा है, और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, सीधा आने का 15 मिनट में, सीधा आने का, कुछ नहीं करने का, सीधा आने का 15 मिनट में, 15 मिनट में आने का। यहाँ पे प्रीमियम प्राइस पे सेल करने का। ठीक है, कुछ नहीं करने का, प्रीमियम प्राइस पे थोड़ा सा एसएल देने का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एसएल देने का, प्रीमियम प्राइस पे सेल। और क्या कहते हैं, नीचे से बाय। ठीक है। बस यहाँ पर ये करने हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना दिमाग में घुसा लेने का। जब तक का ये मेंटेन है जोन, तब तक का बाय सेल करते रहो। जब यहाँ से निकल गया, उसके बाद में हम लोग आगे का देखेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से सेल में बैठे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग सेल में हैं। ठीक है। मार्केट कंसोलिडेशन हुई, सेल साइड इसको तोड़ दी। ओके। हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, रिटेस्टिंग का वेट करेंगे। रिटेस्टिंग हो गई, अगर ये यहाँ से ऐसा घूमता है, तो हम लोग इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर ये यहाँ से ऐसा नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से सीधा ऐसा चला जाता है, तो इस रिटेस्टिंग पे हम लोग सेल साइड प्लान करके नीचे गिरा देंगे मार्केट। ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेल साइड प्लान बना के नीचे कर देंगे मार्केट को। यही एक पिक्चर है यहाँ पर। और इसको यहाँ पर वही सेम सिनेरियो गोल्ड में भी आएगा, सेम सिनेरियो यहाँ पर गोल्ड में भी चलेगा, सेम सिनेरियो यहाँ पर भी। और एज इट इज सेम ऊपर का भी यही सोचना है। नीचे से पोजीशन मान लो ये वाली चल रही है, उसके बाद यहाँ से भी एक पोजीशन पकड़नी है। ये हमारी शॉर्ट टर्म होगी, ये हमारी लॉन्ग टर्म होगी। यही मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मेरा मतलब वो कहते हैं ना, एक थोड़ा अभी खाएंगे थोड़ा बाद में खाएंगे, वैसा वाला सीन है यहाँ पे भी।
ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पोजीशन ये बाय की चलेगी, देन यहाँ से बाय की एक और चलाएंगे, तो ये वाली लॉन्ग टर्म होगी, और ये जो बाय वाली होगी वो हमारी शॉर्ट टर्म होगी। उसमें से हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल निकाल के हम लोग अपने जेब में रखते चले जाएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सी ट्रेडिंग है, कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे बड़ा काम है इसके अंदर अकाउंट को सेव रखना, देन पोजीशन साइजिंग जो है हमें हमारी उसको कम रखना, और एसएल को जो है थोड़ा सा टाइम देना। एसएल फॉर एग्जांपल हम लोग कैसा ट्रेड लेते हैं, 1 मिनट पे आएंगे, 1 मिनट पे आएंगे, मान लो ट्रेड यहाँ पे यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, ऊपर जाने लग गया, गलत लगा दिया रे मैं, यहाँ से ऊपर जाने लग गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय में लगा देंगे, ठीक है। बाय तो लगा दिए, ठीक है, ट्रेड प्लेस कर दिए। एसएल कहाँ लगेंगे, ये चिपका के लगा देंगे ऐसा, ऐसा बोलेंगे चल भाई, अरे मार्केट तुम्हारी ये बाप है, खानदान की है, जैसे तुमको प्रॉफिट देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा सा तो गैप देना पड़ेगा। हम लोग ये सोचो ना, मार्केट लेके जाएगी कितना, मार्केट लेके जाएगी इतना, ठीक है, देगी कितना, देगी इतना, या इतना, या इतना, ठीक है। ये सोचो हम लोग को ये सोचना है इतना देगी। अगर इतना भी दे दी ना, इतना दे करके भी एसएल अगर हिट कर देती है, तो हम लोग को इतना जो रिवॉर्ड है उसको बुक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर 0.02 की पोजीशन लगाना है, ठीक है। 0.0 क्या हो गया, 0.02 की पोजीशन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर 0.1 की कट करनी है, ओके। 0.01 की कट करनी है, और बाकी का चलते देने हैं। अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ से, ब्रेक इवन जाएगा। ब्रेक इवन कैसा जाएगा, आपको तो पता ही है कैसा जाता है ब्रेक इवन। ये ब्रेक इवन ऐसा कर देना है, जैसी हमारी पोजीशन चल गई, 50% जैसी निकाल लिए, फौरन ब्रेक इवन करो। अब मार्केट किधर भी जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सीधा जाओ नेक्स्ट चार्ट पे, नेक्स्ट गोल्ड में आ जाओ, या तो कहीं और चले जाओ, फौरन नई एनालिसिस देखो, नया सब कुछ देखो क्या सिनेरियो है, तो वहाँ फॉलो करो। चलो फिर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल रात में मिलते हैं। ओके, टाटा, गुड बाय, ख्याल रखिए।